हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की। हम पढ़ने वाले हैं अध्याय जिसका नाम है जिराफ। तो संसार के विचित्र और अनोखे जानवरों में जिराफ एक विलक्षण विशेषताओं वाला जानवर है। अफ्रीका के जंगलों में जिराफों के झुंड खूब देखने को मिलते हैं। पाठ पढ़कर इस अनोखे जानवर के बारे में हम और आप जानते हैं। तो चलिए जानकारी लेते हैं हम भी। तो बच्चों, क्या अपने चिड़ियाघर में कभी जिराफ देखा है? नहीं देखा? चलो कोई बात नहीं, आज हम बताते हैं आपको इस अनोखे जानवर के बारे में। जिराफ संसार का सबसे ऊंचा जानवर है। अफ्रीका के जंगलों में यह जानवर खूब देखने को मिलता है। इसके शरीर पर सफेद धारियों से घिरे हुए भूरे चौकोर धब्बे होते हैं। इसकी गर्दन और पैर बहुत लंबे होते हैं। इसकी ऊंचाई 6-7 मीटर तक होती है। यह अधिकतर ऐसे स्थानों पर रहता है जहां ऊंचे और लंबे पेड़ होते हैं। ऊंचे पेड़ों की पत्तियां तोड़कर खाने में इसे सुविधा होती है, यानी कि लंबी गर्दन होने के कारण ये ऊंचे ऊंचे पेड़ की पत्तियों को खाता है, जिससे इसको बहुत आसानी होती है। जिराफ एक सीधा साधा जानवर होता है। ये हिंसक जानवर नहीं है। जंगलों में यह झुंड बनाकर रहता है। अफ्रीका के जंगलों में जिराफ के झुंड घूमते दिखाई देते हैं। चिड़ियाघर में जिराफों के लिए एक बहुत बड़ा बाड़ा बना दिया जाता है, यानी कि बहुत बड़े एरिया जिराफ के लिए रखा जाता है, जहां ये मुंह उठाकर घूमते रहते हैं। चिड़ियाघर में तो शायद ही कभी किसी ने इसकी आवाज सुनी होगी। जिराफ किसी को हानि नहीं पहुंचाता, ना ही कभी किसी से लड़ता है। यह बहुत सरल स्वभाव का जानवर है। इसका शरीर काफी बड़ा होता है, जबकि मुंह बहुत छोटा। मुंह से यह किसी को काट नहीं सकता। यह हाथी की तरह भारी भारी टहनियां भी नहीं तोड़ सकता। यह भारी चीजों को उठाकर चल भी नहीं सकता है। इसका वजन भी बहुत होता है। इसका वजन लगभग 1200 किलोग्राम होता है। कितना वजन होता है इसका? 1200 किलोग्राम। गर्दन और पैर लंबे होने के कारण यह जमीन से कोई चीज मुंह से नहीं उठा पाता। पानी पीने के लिए जमीन तक झुकने में जिराफ को बड़ी कठिनाई होती है। नदी, तालाब, नाले से पानी पीने के लिए जिराफ को पैर फैलाने पड़ते हैं। जिराफ जमीन पर बहुत कम लेटता है, क्योंकि लेटने के बाद उठने में इसे बहुत कठिनाई होती है। इसलिए यह खड़े खड़े ही सोता है। यह सूखी और कड़ी जमीन पर रहना पसंद करता है। कीचड़ और दलदल से यह दूर रहता है। कोई भी जानवर जिराफ का शत्रु नहीं होता। केवल शेर ही इस पर आक्रमण करता है। जिराफ हमेशा अपने पैरों से ही अपनी रक्षा करता है। शेर भी इसके पैर की मार से डरता है। अगर इसकी एक भी दुलत्ती, यानी कि इसका एक भी पैर शेर के मुंह पर पड़ जाती है तो उसका जबड़ा टूट जाता है। जिराफ लंबे लंबे डग भगकर बहुत तेज भागता है। इसकी दृष्टि बहुत तेज होती है, यानी कि इसकी नजर बहुत तेज होती है। अपनी ऊंचाई के कारण यह काफी दूर से बड़ी जल्दी किसी भी चीज को देख लेता है। तो बच्चों, जिराफ के अतिरिक्त अन्य जंगली जानवर भी इस दुनिया में मौजूद हैं। तो आप इनके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं अपने नेट के जरिए, और चिड़ियाघर की सैर तो जरूर कीजिएगा, है ना। तो यहाँ हमने जिराफ के बारे में बताया, और भी जानवरों के बारे में आप। तो चलिए अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, जिराफ की लंबाई कितनी होती है? तो जिराफ की लंबाई 6 से 60 मीटर तक होती है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपने सही विकल्प ढूंढना है। पहला वाक्य है, जिराफ के शरीर पर किस रंग की धारियां होती है? नीली, पीली, लाल, सफेद। तो चौथा विकल्प सही है, सफेद रंग की धारियां होती हैं। इसी प्रकार बाकी के सही विकल्प आप स्वयं ढूंढिए। तीसरा, रिक्त स्थान भरना है। जिराफ संसार का सबसे ऊंचा जानवर है। बाकी के रिक्त स्थान इसी प्रकार भरेंगे आप। चौथा प्रश्न, सही गलत का निशान लगाना है। जिराफ की गर्दन बहुत छोटी होती है, गलत। इस पे गलत का निशान लगाइए, और बाकी के वाक्य पढ़कर सही गलत का निशान स्वयं लगाइए। पांचवा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर देने हैं यहाँ पर। जिराफ कहाँ देखने को मिलता है? जिराफ जंगलों में देखने को मिलता है, लेकिन आप इसे चिड़ियाघर में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार बाकी के भी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। कल्पना की उड़ान का प्रश्न, संसार का सबसे छोटा जंतु कौन सा है? तो चलिए फटाफट से इसके बारे में पता लगाइए और लिखिए। भाषा के बारे में पहला प्रश्न, चिड़ियाघर शब्द 2 सार्थक शब्दों के मेल से बना है। नीचे कुछ अन्य सार्थक शब्द दिए गए, इन्हें मिलाकर नया शब्द बनाइए। जैसे सेना जमा पति, क्या बना शब्द? सेनापति। इसी प्रकार बाकी के शब्द स्वयं बनाइए।
दूसरा प्रश्न पढ़िए। जिराफ, अफ्रीका, चिड़ियाघर, पेड़। ऊपर लिखे शब्द जानवर, देश, स्थान व वस्तु के नाम है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्दों को छांटकर नीचे लिखिए। ठीक है, कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं? जैसे कि गर्दन एक संज्ञा शब्द है क्या? नहीं। शेर संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार संज्ञा शब्द ढूंढकर नीचे लिखेंगे। तीसरा प्रश्न, अनुस्वार या अनुनासिक यानी कि बिंदु और चंद्र बिंदु लगाकर शब्द पूरे करने हैं। मुंह, मुंह में आएगा अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु आएगा। इसी प्रकार बाकी जगहों पर आप बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर शब्द पूरे करें। चौथा प्रश्न, समानार्थी शब्द लिखिए। संसार का समानार्थी है जग, बाकी के समानार्थी स्वयं लिखिएगा। विषय संवर्धक गतिविधियां, जंगली व पालतू जानवरों के चित्र एकत्रित कीजिए और दोनों के अलग अलग कोलाज बनाइए। कोलाज, अलग अलग कोलाज बनाइए, बेहद ही खूबसूरत। राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में इंटरनेट से जानकारी एकत्रित कीजिए और 8-10 वाक्य लिखिए। फटाफट से ये कार्य कीजिए। सुंदरवन में एक अद्भुत जानवर आया है, क्या आप देखकर बता सकते हैं कि ये कौन से जानवरों से मिलकर बना है? तो फटाफट से अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, तार्किक बुद्धि का चलन चलाइए और फटाफट से बताइए ये कौन सा जानवर है। तो चलिए बच्चों, जिराफ के बारे में जानकर आपको मजा ही आया होगा। इसके बारे में आपको अद्भुत जानकारी इस अध्याय के माध्यम से मिली। 2-3 बार और इस अध्याय को पढ़िए और इसके बारे में जो जो जानकारी है अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ताकि आगे कभी भी इसके बारे में कोई प्रश्न आए तो आप पीछे न रह जाएं, है ना। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।